धर्म उसे कहते हैं जो सबको धारण करने और जीने का अधिकार देता है। अगर धर्म किसी के जीने के अधिकार का नाश करता है तो वो धर्म नहीं है, वो तो विधर्म है। धर्म के 3 रूप हैं, धर्म, अधर्म और विधर्म। धर्म का अर्थ ही होता है धारणात धर्म इत्याहो धर्मम धारयते प्रजा। जिसको धारण करके बिना किसी को कष्ट दिए, जिसको जीवन में अपना करके बिना किसी को पीड़ा दिए, दुख पहुंचाए और बड़े आनंद के साथ जीवन यापन किया जा सके और सभी जी सकें, वास्तव में वो धर्म है। चाहे वो सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो। लेकिन जो धर्म दूसरे को पीड़ा देता है, दूसरे के जीने के अधिकार को छीनता है, जो गाय बकरी भेड़ पशु पक्षियों के जीवन का नाश करने वाला धर्म है और उसका प्रतिपादक है, वो धर्म नहीं है, वो विधर्म है। और जो जीवों और प्राणियों की, भाई भाई की, माता पिता की, लोक की हिंसा में विश्वास करता है, वो अधर्म है। इसलिए धर्म वही है जिसमें सभी सुख पूर्वक जी सकें, सबको जीने का अधिकार है। जो क्षेत्रवाद से, जो जातिवाद से, जो संप्रदायवाद से परे हो, क्योंकि परमात्मा के यहां कोई क्षेत्र का बंधन नहीं है। भगवान किसी क्षेत्र में, किसी जाति में, किसी वर्ण में, किसी देश में बंध कर नहीं आते। भले ही अयोध्या को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, लेकिन अयोध्या में रह करके भी सारे राष्ट्र और विश्व का अयोध्या के राजा शासन करते थे। दशरथ जी को इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। रामायण की कथा में नारद जी ने भी भगवान को शाप दिया, उसके लिए भी भगवान का अवतार हुआ। वृंदा का भी शाप है, जलंधर रावण हुआ, उसके लिए भी भगवान का अवतार हुआ। प्रताप भानु राजा, यह भी जब रावण हुआ, इसके लिए भी भगवान का अवतार हुआ। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। कल्प कल्प में भगवान का अवतार होता है। हर त्रेता में रामा अवतार हो, हर द्वापर में कृष्णा अवतार हो, हर सतयुग में वामन अवतार हो, ऐसा नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जैसे रवि सोम मंगल बुध शुक्र शनि और फिर रवि सोम मंगल, ये चक्र चलता रहता है दिन का। रवि फिर 6 दिन के बाद 7वें दिन के बाद रवि आ जाता है, फिर सोमवार आता है। उसी तरह से जैसे ये काल दिन में चलता है, महीना 1 साल के बाद पुनः वही महीना आता है, उसी तरह से जो युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये भी क्रम से चलते हैं। इनकी आयु है, इनका समय है, इनके गुण धर्म है। एक हमारे सज्जन हैं, परिचित हैं, जो अरब कंट्रीज में रहते हैं। हमने उनसे कहा कि आप अपने नियम व्रत धर्म का कैसे पालन करते हैं। कहे महाराज, घर के अंदर किसी को पता न चले, हम अपना सब फोटो फाटो रख के पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन जब वहां के धर्म का टाइम होता है तो दुकान के आगे पर्दा गिरा दिया जाता है। हम अपनी दुकान नहीं खोल सकते, हम अपना व्यापार बंद कर देते हैं। कोई आ नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो ये धर्म क्या है? दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे के जीने के अधिकार का हनन करता, उसके व्यापार, उसकी जीविका का नाशक है। हम स्वतंत्र होकर के जी सकें, हमें जीने का पूर्ण अधिकार हो, वास्तव में वह धर्म है। और उसके लिए भगवान का अवतार होता है। तो यदि ऐसे धर्म हो तो समझिए कलयुग है। यदि हिंसा हो, अन्याय हो, बड़े बड़े चोर जुआरी अधिक संख्या में आवे, तो समझना चाहिए ये कलयुग का धर्म है। जब पूजा पाठ में अधिक लोगों की प्रवृत्ति हो, लोग अपने वचन पर ज्यादा दृढ़ रहें, भाई भाई से भी अपने अधिकार के लिए, मातृभूमि के लिए युद्ध करने को तत्पर हो, तो समझिए द्वापर है। दिनकर जी ने लिखा है,
रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि ने कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर पांडवों के मातृभूमि पर उनके भाई बलपूर्वक अधिकार कर ले रहे हैं, धृतराष्ट्र ने अगर धूर्तता से पांडवों के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया है, तो ऐसे बंधु का अनुशासन करना, उन्हें दंड देना धर्म है। क्योंकि अपनी मातृभूमि और अपने अधिकार को प्राप्त करना प्रत्येक मानव का धर्म है। हिम का वासी तमका वासी जीता है जो नित कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बंधु से भी युद्ध करना यह धर्म है। इसलिए जब इन धर्म पर, मातृभूमि पर संकट आता है, जब पूजा पाठ आदि बढ़ते हैं, तो उस समय द्वापर आता है। और जब बड़े बड़े यज्ञादिक अनुष्ठान होते हैं तब त्रेता का युग रहता है। और जब ध्यान धारणा समाधि वनों में रहकर कठोर तप आदि का समय है तो समझिए सतयुग है। कलयुग में ये सब नहीं हो सकता। कलयुग में कोई समाधि लगाता है, 2-4 दिन झूठे समाधि है। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, न जोग है न यज्ञ है न ज्ञान है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन जितनी दिव्यता के साथ यज्ञ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। लिखा है कि यज्ञ में जो भी आहुति हम दें, तिल, जौ, चावल, अक्षत, ये सब मिले रहते हैं, उनका आहुति दी जाती है। अक्षत का अर्थ ही होता है जो छत ना हो, टूटा ना हो। तो आप आहुति देंगे, देवता की पूजा करेंगे, चावल चाहिए, अक्षत चाहिए, सब टूटा हुआ है तो उसका कोई फल ही नहीं है। क्योंकि जितने टूटे चावल हैं आप कहां तक बीनिएगा, अलग कैसे करिएगा कि ये टूटा नहीं ये टूटा है। तो पूर्ण फल की अगर कामना करते हैं तो संभावना कम है। पहले जो धर्मशास्त्र में वर्णन है कि नख से धान के ऊपरी परत को हटा दिया जाता था और वो चावल रखा जाता था पूजा में। आज मशीन से बन रहा है तो आधा टूटा है आधा सही है, तो बड़ी विचित्र दशा है। इसलिए कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का ही स्मरण जीव के कल्याण का उपाय है। इसलिए अपने मंगल के लिए, राष्ट्र के मंगल के लिए हम भगवान के नाम की जैसे अखंड ध्वनि चल रही है विजय मंत्र की, श्री राम जय राम, अथवा जो भी, लेकिन विजय महामंत्र है। और उस मंत्र में इसका अर्थ है कि हे श्री सीताराम जी, हे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, राष्ट्र के रक्षक श्री राम, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपका मंगल हो, ये अर्थ है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका अर्थ है हे हरि हे राम हे कृष्ण, हे हरि हे राम हे कृष्ण। लेकिन आगे क्या करना है, क्या कहना है, वो अर्थ नहीं है, उसमें क्रिया नहीं है। हमने कहा, आपसे कहा कि रोटी, तो आप सुन करके चुप हो गए, क्योंकि रोटी के आगे कोई हमने क्रिया प्रयोग नहीं किया कि रोटी खाओ या रोटी लाओ कि रोटी हटाओ कि रोटी बनाओ। तो हमने रोटी बोल दिया, तो जब तक क्रिया नहीं बोलेंगे तब तक आपको पूर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। तो जितने भी नाम हैं वो इस विजय मंत्र के बाद के हैं, क्योंकि विजय मंत्र क्रिया सहित है। जय माने जय हो, जय क्रिया है, आपकी जय हो, आपका सब प्रकार से मंगल हो। हे श्री भगवती लक्ष्मी, भगवती जनकराज दुलारी श्री सीता जी, और हे दशरथ राज किशोर
हे सद्धर्म के उपासक श्री राम आपकी जय हो, हे श्री राम आपकी जय हो राम आपकी जय हो, ये अर्थ है। और जब हम भगवान की जय करते हैं, दूसरे का मंगल करते हैं, तो उसी में हमारा भी मंगल हो जाता है। तो ये विजय मंत्र है। और पुकारना है तो वो भगवान का नाम है, सीताराम सीताराम हरे राम आदि। तो कलयुग में सबसे सरल कल्याण का यही उपाय है। गुरबाणी में गुरु नानक देव ने कहा है, श्री राम नामा सुमिर मना। ऐ मेरे मन, ये माया बड़ी चंचल है, राम नाम का स्मरण कर, यही तेरे कल्याण का मार्ग है।